हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश नंदा है और आप सबको दिल से स्वागत है हमारे चैनल @n परिचय में। यहाँ हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ मोटिवेशनल बातें और जनरल नॉलेज की फैक्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में। मेरा एम है कि बायोलॉजी को हर स्टूडेंट को समझने में मजा आए और मोटिवेशन कभी कम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो आपको हर किसी सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। जनरली अगर आप क्लास 11, क्लास 12 या अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है जनरली आपको ज्यादातर आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, पर जनरली ये जो टर्म वगैरह होते हैं बहुत बार बहुत लोग यूज करते हैं जो कि हर किसी को समझ में नहीं आ पाता है। तो इस वजह से हम इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे अंदर डर है उसको बाहर निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है द लेक्सिकॉन ऑफ फियर। द लेक्सिकॉन ऑफ फियर। यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? फोबिया के बारे में। किसके बारे में? फोबिया के बारे में। फोबिया का मतलब क्या होता है? जब हमें कोई चीज की हम जब कोई चीज को देख के शॉक हो जाते हैं या डर जाते हैं, इसका भी एक टर्म आता है। जनरली ये जो टर्म है इटैलिक और लैटिन लैंग्वेज में यूज होता है। इस वजह से अगर मेरे से कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया तो मेरे को माफ कर दीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में। तो थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक के बारे में। तो पहले हम अल्फाबेट ए से स्टार्ट करेंगे। एल्बुटोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग। जब हमें नहाने से डर लगता है या हमें वॉश करने में जब हमें डर लगता है, ये सब काम करने में जब हमें डर लगने लगता है तो ये वाला टर्म को हम बोलेंगे एल्बुटोफोबिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्रोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ इचिंग और टीनी इंसेक्ट। जब हमें इंसेक्ट से डर लगता है और कोई इचिंग से हमें डर लगता है तो ये वाला टर्म को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस। जब हमें अंधेरे से डर लगता है तो वो वाला टर्म को हम बोलेंगे एक्लियोफोबिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। जब हमें हाइट से डर लगता है तो वो वाला टर्म को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। आप जनरली आप ये एग्जांपल, हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं बंजी जंपिंग। जब बंजी जंपिंग होता है वो बहुत ऊपर से लोगों को ऐसे मतलब रस्सी से बांध के वो नीचे गिरा देते हैं, है ना। तो उससे अगर किसी को डर लगता है तो उनको भी एक फोबिया देखने को मिलता है उनके अंदर, जिसको कि हम बोलेंगे एक्रोफोबिया। नेक्स्ट होता है एरियोफोबिया। एरियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्क और स्वेलिंग एयर। ये होता है एरोफोबिया। आप देखेंगे एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन और क्राउड फेस। अगर हमें एक क्राउड स्पेस में अगर हमें डर लगने लगता है या हमें कोई ओपन सी एरिया में हमें अगर डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे एग्रोफोबिया। थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं अल्फाबेट बी के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब जनरली लोग ये टर्म को यूज करते हैं पर हर किसी को ये समझ में नहीं आता है। तो ये हमें जनरली मतलब हर सिलेबस में देखने को नहीं मिलता है। शायद 2-4 नाम आपको देखने को मिल भी सकता है पर इतना सारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर क्लास को अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मेरे को माफ कर दीजिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट होता है बेसिलियोफोबिया। बेसिलियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ माइक्रोब्स। जब हमें माइक्रोब से डर लगने लगता है तो वो वाला टर्म को हम बोलेंगे बेसिलियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरियोफोबिया। बैक्टीरियोफोबिया का मतलब होता है जब हमें कोई बैक्टीरिया से डर लगने लगता है तो वो वाला टर्म को हम बोलेंगे बैक्टीरियोफोबिया। नेक्स्ट होता है बैरोफोबिया। बैरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी सबको पता है न्यूटन का है, तो ग्रेविटी से अगर हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे बैरोफोबिया। नेक्स्ट होता है बेंथेमोफोबिया। बेंथेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टेट्स और स्टेप स्लो।
हमें अगर स्लोप से डर लगने लगता है, सीढ़ी से जब उतरते हैं हमें डर लगने लगता है, तो वो वाला टर्म को हम बोलेंगे बेंथोमोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेट्राकोफोबिया। बेट्राकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एम्फीबियंस। अगर हमें एम्फीबियंस से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे बेट्राकोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बुक्स। जब हमें किताबों से डर लगने लगता है तो हम उसको बोलेंगे बिब्लियोफोबिया। ठीक है, थैंक यू। अब देखेंगे नेक्स्ट करते हैं अल्फाबेट सी के ऊपर। अल्फाबेट सी के ऊपर पहला जो है केकोफोबिया। केकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ऑगलीनेस। जब हमें कोई मतलब बेसुरत बोलते हैं ना, मतलब कोई भूत वगैरह, उनका शक्ल तो कुछ अजीब ही होता है, जब उससे हमें डर लगने लगता है तो वो डर को हम बोलते हैं केकोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेक्लियोफोबिया। कैटेक्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग रेडिकुलेट। रेडिकुलेट का मतलब होता है मतलब आप समझ लीजिए किसी को क्वेश्चन पूछना, नया लोगों से मिलना, ये सब होता है कैटेक्लियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटोट्रोफोबिया। कैटोट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मिरर। जब हमें मिरर से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे कैटोट्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है जियानोफोबिया। जियानोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नो। जब हमें स्नो से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलते हैं जियानोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया का मतलब होता है जब हमें कलर से डर लगने लगता है, फियर ऑफ कलर्स, इसको हम बोलेंगे क्रोमोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया क्या होता है फियर ऑफ टाइम। जब हमें समय से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे क्रोनोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट डी के ऊपर। अल्फाबेट डी के ऊपर पहला जो है ये डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ट्रीज। जब हमें पेड़ पौधे से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे डेंड्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंट्रोफोबिया। डेंट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेंटिस्ट, है ना, फियर ऑफ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे डेंट्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है डर्माटोफोबिया। डर्माटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्किन डिजीज, है ना, स्किन डिजीज से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे डर्माटोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेक्स्ट्रोफोबिया। डेक्स्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ऑब्जेक्ट एट द राइट साइड। जब हमारे राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट होता है उससे हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबेटोफोबिया। डायबेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डायबिटीज, है ना, डायबिटीज से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे डायबेटोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइकेफोबिया के बारे में। डाइकेफोबिया क्या होता है फियर ऑफ जस्टिस, है ना, जस्टिस। जब हमें जस्टिस से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे डाइकेफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट ई के ऊपर। अल्फाबेट ई के ऊपर जो पहले आता है इकोफोबिया। इकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ होम। जब घर से डर लगने लगता है तो वो वाला टर्म को हम बोलेंगे इकोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोट्रोपोफोबिया। क्या है आइसोट्रोफोबिया। ठीक है, आइसोट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सीइंग ऑन सेल्फ इन ए मिरर। जब हम खुद को मिरर के सामने देखते हैं तो हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे आइसोट्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी से डर लगने लगता है तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रीडम। जब हमें फ्रीडम से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमिटोफोबिया। एमिटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वोमिटिंग, है ना, जब हम वोमिटिंग करने से हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे एमिटोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसेक्ट। जब हमें इंसेक्ट से डर लगने लगता है तो हम इसको बोलेंगे एंटोमोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट एफ के ऊपर। अल्फाबेट एफ के ऊपर जो पहला है फेब्रिफोबिया। फेब्रिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फीवर। जब हमें फीवर से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे फेब्रिफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेलिनोफोबिया। फेलिनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कैट। बिल्ली से जब डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे फेलिनोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रांकोफोबिया। फ्रांकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रांस और फ्रांस कल्चर। जब हमें फ्रांस से डर लगने लगता है या फ्रांस के कल्चर से हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे फ्रांकोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिकोफोबिया। ट्रिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लाउड और कोल्ड थिंग्स, है ना, फियर ऑफ कोल्ड और कोल्ड थिंग्स। हमें
ठंड से डर लगता है या ठंड चीज से जब डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे फ्रिकोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोनेमोफोबिया। प्रोनेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ थिंकिंग, है ना, थिंकिंग से, सोचने में जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे प्रोनेमोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुनम्बुलिस्टोफोबिया। फुनम्बुलिस्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टाइट रोप वॉकर्स, है ना, जब रस्सी के ऊपर जो चल के जाते हैं ना, मैजिक शो वगैरह दिखाते हैं, है ना, अब अगर उससे डर लगने लगता है तो उसको बोलेंगे फुनम्बुलिस्टोफोबिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट जी के ऊपर। ठीक है, अल्फाबेट जी के ऊपर जो पहला है वो है गेमोफोबिया। गेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज, है ना, शादी से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे गेमोफोबिया। नेक्स्ट होता है गेलियोफोबिया। गेलियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लाफ्टर, है ना, हंसी से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे गेलियोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनियोफोबिया। जेनियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ चीज। फियर ऑफ चीज मतलब आप समझ लीजिए किसी चीज से हमें डर लगता है, मतलब कोई हमें टच कर रहा है, कोई हमें मतलब ऐसे कुछ होता है। ठीक है, फियर ऑफ चीज, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रास्कोफोबिया। ग्रास्कोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, है ना, इसको बोलते हैं ग्रास्कोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोसोफोबिया। ग्रोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, है ना, बहुत सारे लोगों के सामने जब हम बात करने से डर जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिम्नोफोबिया। जिम्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ न्यूडिटी, है ना, मान लीजिए किसी के सामने कपड़ा उतारने के लिए डर लग रहा है या कोई कपड़ा उतार रहा है, आपको देखने के मतलब आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जिम्नोफोबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट एच के ऊपर। ठीक है, अल्फाबेट एच के ऊपर जो पहले है हेडिफोबिया। हेडिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हेल्थ। ठीक है, और नेक्स्ट है हेगियोफोबिया। हेगियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ साइलेंस और होली थिंग्स, है ना, फियर ऑफ साइलेंस और होली थिंग, इसको हम बोलेंगे हेगियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सन, है ना, सूरज से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे हेलियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमोफोबिया। हेमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड को हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं ना, हिमोग्लोबिन, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फियर ऑफ ब्लड का मतलब होता है हेमोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, बहुत ही बड़ा है ना, हिपोपोटोमोनो, हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हिपोपोटोमोनोस्टोसिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, है ना, बहुत ही लंबा वर्ड्स है, हिपोपोटोमोनोस्टोसिस, है ना, हिपोपोटोमोनोस्टोसिस, इसका मतलब है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, है ना, पानी से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अल्फाबेट आई के ऊपर, है ना, अल्फाबेट आई के ऊपर जो पहला है वो है लेट्रोफोबिया, है ना, आइट्रोफोबिया, है ना। आइट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉक्टर्स, है ना, जब हमें डॉक्टर से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे आइट्रोफोबिया, है ना। नेक्स्ट है आइथियोफोबिया। आइथियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फिश, है ना, मछली से हमें अगर डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे आइथियोफोबिया। नेक्स्ट है आइडोफोबिया। आइडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ आइडियाज, है ना, नया नया आइडिया से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे आइडोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है येलोंगोफोबिया। आयोंगोफोबिया। आयोंगोफोबिया। आयोंगोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्टिगो और डिजीनेस। इसका मतलब होता है जब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है ना, खुद को संभाल नहीं पाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसको बोलेंगे आयोंगोफोबिया। आयोंगोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्टोफोबिया। इंसेक्टोफोबिया का मतलब होता है जब हमें इंसेक्ट से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे इंसेक्टोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोफोबिया। आयोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पॉइजन्स, है ना, जब हमें जहर से डर लगने लगता है तो उसको बोलेंगे आयोफोबिया। नेक्स्ट करेंगे अल्फाबेट जे के ऊपर। अल्फाबेट जे के ऊपर जो पहला है वो है जापानोफोबिया। जापानोफोबिया का मतलब होता है जब हमें जापानीज पीपल से डर लगने लगता है, जापानीज लोगों से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे जापानोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है जूडियोफोबिया। जूडियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जूइश पीपल, है ना, फियर ऑफ जूइश पीपल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जूलियोफोबिया। जूलियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्रिसमस, है ना, क्रिसमस, है ना, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, अगर वो सेलिब्रेशन से ही हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे जूलियोफोबिया। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे जंजीला फोबिया। जंजीला फोबिया, जंजीला फोबिया मतलब होता है फियर ऑफ जेली, है ना। जेली से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे जंजीला फोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोक फोबिया, है ना, फियर ऑफ वर्क, काम करने से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे जोक फोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडेला फोबिया। जुडेला फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जजमेंट, है ना। कोई किसी चीज का हमें अगर जजमेंट देना है तो उससे हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे जुडेला फोबिया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट के ऊपर। अल्फाबेट के ऊपर जो पहला है वो है काइनेलोफोबिया। काइनेलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नोवेलिटी। फियर ऑफ नोवेलिटी, नोवेलिटी का मतलब जो होता है नया चीज, मान लीजिए कोई नया जगह, है ना, नया खाना, इसको हम बोलते हैं नोवेलिटी। और फियर ऑफ नोवेलिटी इसको हम बोलते हैं काइनेलोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काकोराहा फियोफोबिया। काकोराहा फियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फेल्यूर। जब हमें फेल्यूर होने से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे काकोराहा फियोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काटाग्लियोफोबिया। काटाग्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेडिकुल, ठीक है, फियर ऑफ रेडिकुल। फियर ऑफ रेडिकुल का मतलब होता है काटाग्लियोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कास्टिसोफोबिया। कास्टिसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सिटिंग डाउन। जब हम नीचे बैठने से डर जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कास्टिसोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केनोफोबिया। केनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फियर ऑफ वर्ड का मतलब होता है कोई एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, गड्ढा, है ना, इसको हम बोलेंगे, अगर इससे हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे केनोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटोफोबिया। काइनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मूवमेंट, है ना, जब हमें मूवमेंट करने से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे काइनेटोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट एल के ऊपर। अल्फाबेट एल के ऊपर जो पहला है वो है लेकानोफोबिया। लेकानोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे लेकानोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेलियोफोबिया। लेलियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीकिंग। जब हमें बात करने से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे लेलियोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेप्रोफोबिया। लेप्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लेप्रोसी, है ना, फियर ऑफ लेप्रोसी। और लेप्रोसी का मतलब होता है, मतलब आप डर जाते हो कभी कभी, मेरे को ये डिजीज हो गया है, मेरे को तबीयत इस वजह से खराब हो रहा है, शायद मेरे को फीवर हो गया होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं लेप्रोसी, है ना। अगर ये लेप्रोसी से हमें डर लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे लिप्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीकोफोबिया। लीकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कलर व्हाइट, है ना, सफेद रंग से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइक्रोफोबिया। लाइक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लाउड नॉइज, है ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जब आवाज आती है ना कान पे तब हमें क्या होता है, डर लगने लगता है, उसको हम बोलेंगे लाइक्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिलाक्सोफोबिया। लिलाक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टोर्नाडोस। फियर ऑफ टोर्नाडोस का मतलब होता है, मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, है ना, कोई पहाड़ आ गया, है ना, इससे हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे लिलाक्सोफोबिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट एम के ऊपर, ठीक है, अल्फाबेट एम के ऊपर। जो अल्फाबेट एम के ऊपर जो पहला है वो है माजेरिकोफोबिया। माजेरिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कुकिंग, है ना, जब हम कुकिंग करने से डर जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे माजेरिकोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगालोफोबिया। मेगालोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लार्ज थिंग, है ना, कोई बड़ी चीज से हमें अगर डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे मेगालोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेलानोफोबिया। मेलानोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कलर ब्लैक, है ना, जब हमें ब्लैक कलर से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे मेलानोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोफोबिया, है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया का होता है फियर ऑफ स्मॉल थिंग, है ना, छोटी चीज से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइसोफोबिया। माइसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जर्म्स, है ना, जर्म से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे माइसोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइस्कोफोबिया। माइस्कोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्माइल, है ना, हंसी से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको बोलेंगे माइस्कोफोबिया, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट एन के ऊपर। अब अल्फाबेट एन के ऊपर जो पहले है ये है नेबुलाफोबिया। नेबुलाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉग, है ना,
मान लीजिए मतलब हमें फॉग से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे नेबुलोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ और डेथ सिंस, है ना, मर जाने से या मरे हुए चीज को देखने से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे नेक्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोफोबिया। नियोफोबिया का मतलब होता है एनीथिंग न्यू, कोई नया चीज से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे नियोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉक्टिफोबिया। नॉक्टिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नाइट, है ना, जब हमें रात से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे नॉक्टिफोबिया, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोस्कोमियोफोबिया। नोस्कोमियोफोबिया। नोस्कोमियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, है ना, जब हमें हॉस्पिटल से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे नोस्कोमिफोबिया। अब इसके बाद और एक है उसको बोलेंगे नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्क, है ना, जब हम अंधेरे से डर जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे नेक्टोफोबिया। ठीक है, हम बात करेंगे अल्फाबेट ओ के ऊपर। अल्फाबेट ओ के ऊपर जो पहला है वो है ऑप्सोफोबिया। ऑप्सोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ गेनिंग वेट, है ना, जब हमारा वजन बढ़ जाता है तो उससे हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ऑप्सोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्टोफोबिया। ऑक्टोफोबिया मतलब अब जब हमें फिगर 8, है ना, 8वें नंबर पे जब मतलब 8वें नंबर से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेन, है ना, फियर ऑफ रेन, बारिश से जब डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ओम्ब्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट होता है ओमेटाफोबिया। ओमेटाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ आइज, है ना, आंखों से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ओमेटाफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स, है ना, सांप से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ओफिडियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिंथोफोबिया। ओरिंथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बर्ड्स, है ना, पक्षी से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ओरिंथोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट पी के ऊपर। अल्फाबेट पी के ऊपर जो पहला है वो है पेनोफोबिया। पेनोफोबिया मतलब फियर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे पेनोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पपायरोफोबिया। पपायरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेपर्स, जब हमें पेपर से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे पेपैरोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफोबिया, है ना। पैथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डिजीज, है ना, डिजीज से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे पैथोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेडोफोबिया। पेडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट क्यू के ऊपर। ठीक है, अल्फाबेट क्यू के ऊपर जो पहला है वो है क्वाड्राफोबिया। क्वाड्राफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नंबर 4, है ना, जब हमें 4 नंबर से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्राफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रिप्लेजियाफोबिया। इसका मतलब होता है फियर बिकम क्वाड्रिप्लेजिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वासिमोडोफोबिया। क्वासिमोडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डिफॉर्मिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वानिस्कान फोबिया। क्वानिस्कान फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सलाइवा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेंटाफोबिया। क्वेंटाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नंबर 5, है ना, जब हमें 5 नंबर से डर लगता है उसको हम बोलेंगे क्वेंटाफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूटोफोबिया। क्यूटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्वेट्स, है ना, फियर ऑफ क्वेट्स, है ना, क्यूटोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट आर के ऊपर। अल्फाबेट आर के ऊपर जो पहला है वो है रेडोफोबिया। रेडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेडिएशन और एक्सरे, जब हमें एक्सरे से या फियर ऑफ रेडिएशन से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे रेडियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेनिडाफोबिया। रेनिडाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फ्रॉग्स, है ना, जब हमें फ्रॉग से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे रेनिडाफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टोफोबिया। रेक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेक्टिकल डिजीज, है ना, फियर ऑफ रेक्टिकल डिजीज, है ना, इसके ऊपर जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टोफोबिया। रेक्टोफोबिया। रेक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग बिटेन, है ना, फियर ऑफ बीइंग बिटेन, है ना, इसको हम बोलेंगे रेक्टोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइकीफोबिया। राइकीफोबिया का मतलब होता है बेटा फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स, है ना, फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स, इसको हम बोलेंगे राइकीफोबिया। राइकीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ गेटिंग रिंकल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रूपोफोबिया। रूपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डाइंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट एस के ऊपर।
जो अल्फाबेट एस के ऊपर पहला है वो है सोशियोफोबिया। सोशियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ शैडोज, है ना। जब हम शैडो से डर जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे सोशियोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलियोसिफोबिया। सोलियोसिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्म्स, है ना। वर्म से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे सोलियोसिफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्कोपोफोबिया, ठीक है। स्कोपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग सीन, है ना, फियर ऑफ बीइंग सीन, इसको हम बोलेंगे स्कोपोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलेनोफोबिया। सेलेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मून, है ना, चांद से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे सेलेनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट्रोफोबिया। साइट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टार्स, है ना, जब हमें स्टार्स से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे साइट्रोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोमेनिफोबिया। सोमेनिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्लीप, है ना, फियर ऑफ स्लीप, है ना, नींद से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे सोमेनिफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेकोफोबिया। टेकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीड, है ना, जब हमें तेज से डर लगता है, स्पीड से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे टेकोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेफीफोबिया। टेफीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग बोरिड अलाइव, है ना, फियर ऑफ बीइंग बोरिड अलाइव, इसको हम बोलेंगे टेफीफोबिया, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्नोफोबिया। टेक्नोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी से जब डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे टेक्नोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे थैलासोफोबिया। थैलासोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सी, है ना, सी से जब डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे थैलेसोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ और डाइंग, है ना, फियर ऑफ डेथ एंड डाइंग, इसको हम बोलेंगे थैनेटोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइपोफोबिया। ट्राइपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लोस्ट्रेटेड होल्स, है ना, फियर ऑफ क्लोस्ट्रेटेड होल, इसको हम बोलेंगे ट्राइपोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट यू के ऊपर, ठीक है। अल्फाबेट यू के ऊपर जो पहला है वो है यूरानोफोबिया। यूरानोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हेवेंस, है ना, हेवेंस, फियर ऑफ हेवेंस, इसका मतलब होता है यूरानोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोफोबिया। यूरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ यूरिन, है ना, जब हमें यूरिन से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे यूरोफोबिया, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओर्साफोबिया। ओर्साफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बियर्स, है ना, फियर ऑफ बियर्स, है ना, इसको हम बोलेंगे ओर्साफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओब्लियोफोबिया। ओब्लियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओव्यूला, है ना, फियर ऑफ ओव्यूला, इसको हम बोलेंगे ओब्लियोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन्ट्रास्टिफोबिया। ऑन्ट्रास्टिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ऑगली पीपल्स, है ना, फियर ऑफ ऑगली पीपल्स, इसको हम बोलेंगे ऑन्ट्रास्टिफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑट्रियोफोबिया। ऑट्रियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ यूटेरस, है ना, फियर ऑफ यूटेरस, इसको हम बोलेंगे ऑट्रियोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट वी के ऊपर, ठीक है। अल्फाबेट वी के ऊपर जो पहला है वो है वैक्सीनोफोबिया। वैक्सीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, सॉरी, वैक्सीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेहोफोबिया। बेहोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ड्राइविंग, है ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं हमें डर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेहोफोबिया, क्योंकि हमें डर लगता है तब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेनुस्ट्राफोबिया। वेनुस्ट्राफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन्स, है ना, जब सुंदर लड़की, है ना, सुंदर औरत, जब उससे हमें डर लगने लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेनुस्ट्राफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्गोफोबिया। वर्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्ड्स, है ना, फियर ऑफ वर्ड्स से जब हमें डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे वर्गोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्मिनोफोबिया। वर्मिनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जर्म्स, है ना, जब हमें जर्म से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे फियर ऑफ वर्मिनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टिफोबिया, है ना, वेस्टिफोबिया। वेस्टिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लोथिंग, है ना, फियर ऑफ क्लोथिंग, है ना, फियर ऑफ क्लोथिंग को हम बोलेंगे वेस्टिफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट डब्ल्यू के ऊपर, ठीक है। अल्फाबेट डब्ल्यू के ऊपर पहला जो है वो है वॉलनफोबिया। वॉलनफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द वॉलन्स, ठीक है, फियर ऑफ द वॉलन्स, इसको हम बोलेंगे वॉलनफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
विकाफोबिया, विकाफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ विच, ठीक है, फियर ऑफ विच, ठीक है, इसको हम बोलेंगे विकाफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर फोबिया। वाटर फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, और फियर ऑफ वाटर इसका और एक भी है जिसको कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोफोबिया, है ना, हाइड्रोफोबिया को फियर ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट फोबिया। व्हाइट फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द कलर व्हाइट, जब हमें व्हाइट कलर से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे व्हाइट फोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंटर फोबिया, है ना, विंटर, जब हमें विंटर से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे विंटर फोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क फोबिया, है ना, फियर ऑफ द वर्क्स, जब हमें काम करने से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे वर्क फोबिया, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट एक्स के ऊपर, है ना, ज़ेंथोफोबिया। ज़ेंथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द कलर येलो, है ना, येलो कलर से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ज़ेंथोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ेनोग्लोसोफोबिया। ज़ेनोग्लोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज, है ना, जब हमें फॉरेन लैंग्वेज से डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे ज़ेनोग्लोसोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, है ना, जब हमें स्ट्रेंजर लोगों से डर लगता है तो हम उसको बोल सकते हैं ज़ेनोफोबिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे ज़ेरोफोबिया। ज़ेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ड्राइनेस, है ना, फियर ऑफ ड्राइनेस, है ना, जब स्किन के ऊपर आ जाता है ड्राइनेस, है ना, उससे हमें डर लगने लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ेरोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ेलोफोबिया। ज़ेलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट और फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट से या तो वुडन ऑब्जेक्ट से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ज़ेलोफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ेरोफोबिया। ज़ेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रजोस, है ना, जब हमें रजोस से डर लगने लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ेरोफोबिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फाबेट वाई के ऊपर, ठीक है, अल्फाबेट वाई के ऊपर जो पहले आता है वो है येलोफोबिया। येलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट, जंगल से जब डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे येलोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूमोफोबिया। यूमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिविटी, ठीक है, फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिविटी, इसको हम बोलेंगे यूमोफोबिया, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे योकाईफोबिया। योकाईफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ योकाई स्पिरिट्स, है ना, योकाई स्पिरिट से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे योकाईफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे येलोफोबिया। येलोफोबिया का मतलब होता है जैसे कि ज़ेंथोफोबिया था, हमारा येलो कलर से हमें डर लगता है तो हम ज़ेंथोफोबिया बोलते हैं, यहाँ पे येलोफोबिया का मतलब भी वही आता है, फियर ऑफ येलो कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है येलिंग फोबिया। येलिंग फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ येलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है यूथ फोबिया। यूथ फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ यूथ, है ना, यूथ से जब हमें डर लगने लगता है तो उसको हम बोलते हैं यूथ फोबिया। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करेंगे अल्फाबेट जेड के ऊपर, ठीक है, जेलोफोबिया। जेलोफोबिया का मतलब होता है बेटा फियर ऑफ जेलस, है ना, जेलस होते हैं दूसरों के ऊपर, है, उसको हम बोलेंगे जेलोफोबिया। नेक्स्ट बात करेंगे जेमीफोबिया। जेमीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द ग्रेट मोल रेट, है ना, फियर ऑफ द ग्रेट मोल रेट, इसको हम बोलेंगे जेमीफोबिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसोफोबिया। जिसोफोबिया का मतलब होता है बेटा फियर ऑफ गॉड, है ना, भगवान से जब डरते हैं तो उसको हम बोलेंगे जिसोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूफोबिया। जूफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एनिमल्स, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ोंबिस फोबिया। ज़ोंबिस फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ज़ोंबिस, है ना। लास्ट है हमारा ज़ुइगर फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स, है ना, जब हमें वैक्यूम क्लीनर से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलेंगे ज़ुइगर फोबिया, ठीक है। और लास्ट में आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, और हमेशा याद रखना बेटा क्लैरिटी इज की, है ना, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल एन परिचय, फेसबुक चैनल एन परिचय 25 और एन परिचय 25, ये हमारा चैनल का नाम है, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।